वेलकम टू माय चैनल प्यारे बच्चों। आज मैं रसायन विज्ञान के हाइड्रोकार्बन जो कि सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका कार्बन और उनके यौगिक, इसमें ये आईपीएससी से है। ये कक्षा 10, 11, 12 सभी में इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे आईपीएससी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है हाइड्रोकार्बन? देखिए, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन, किसे, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बने होते हैं, इन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन। चलिए हम डेफिनेशन लिखते हैं थोड़ा सा। हाइड्रोकार्बन, देखिए, वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के अणु पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के अणु पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल होंगे, देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल होगा जैसे CH4, C2H6, C6H6। देखिए इसमें ये जितने भी सूत्र लिखे हुए हैं, ये सभी सूत्र मेथेन, एथेन, बेंजीन, इनमें क्या है? कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हाइड्रोकार्बन क्या है, देखिए यहां पे अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं थोड़ा सा इसको, हाइड्रोकार्बन, तो यहां पे लिखिए हाइड्रोजन प्लस कार्बन। क्या? हाइड्रोजन प्लस कार्बन इक्वल टू हाइड्रोकार्बन। ये है आपका शॉर्ट फॉर्म, हाइड्रोजन प्लस कार्बन इक्वल टू हाइड्रोकार्बन। ये हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया। अब इनका अगर हम नाम लिखना चाहें सूत्र का, जैसे यहां पे लिखा है CH4, C2H6, फिर C6H6, सूत्र भी बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ लीजिए, रसायन विज्ञान में एक रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा सूत्र। रासायनिक अभिक्रिया तभी आएंगी आपको जब आपको सूत्र याद होंगे, इसलिए सूत्र भी ज्यादा जरूरी है। तो पहला वाला जो सूत्र है वो है मेथेन का। किसका? मेथेन का। फिर दूसरा है एथेन। किसका? एथेन का। और तीसरा है बेंजीन का। बेंजीन, देखिए बेंजीन की संरचना कैसी होती है, यहां लिखिए बेंजीन की संरचना। बेंजीन की संरचना तो इसका जो सूत्र है वो है C6H6। ये सूत्र हो गया। कार्बन कितने हमारे पास? 6 हैं, तो 6 कार्बन के लिए हम कैसे संरचना इसकी बनाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इसमें हाइड्रोजन भी हमारे पास 6 है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? देखिए ये हमारा बेंजीन की संरचना है। ठीक है, हाइड्रोजन H, ये हमारे सभी क्या है? हाइड्रोजन है। ये हो गया। अब इस पे देखिए, सबसे पहले जरूरी बात, कार्बन जो होते, कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसको अष्टक नियम पूरा करना होता है, तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ पे जो एक एक लाइन बनी हुई है, ये बॉन्ड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? बॉन्ड को। तो यहाँ पे एक बॉन्ड लगा हुआ है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लगा होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 लगा होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन है। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 2, 4, 2, 6, इसका अष्टक नियम फॉलो नहीं हो रहा, तो इस पर हम क्या लगाएंगे? एक डबल बॉन्ड लगा देंगे ऐसे, एक एक कार्बन को छोड़ करके। अब हमारे ये अष्टक नियम को फॉलो करेगा। एक चक्रीय संरचना भी होती है, अगर बॉन्ड नहीं लगाना है
आप डॉट 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 करके भी दिखा सकते हैं या अंदर सर्कल बना सकते हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड लगे हैं ये कहीं भी लगाइए, पूरे सर्कल के अंदर कहीं भी लगाइए, इसीलिए इसको चक्रीय संरचना भी कहा जाता है। अब देखिए हमारा ये हो गया बेंजीन की संरचना, तो ये हमारे क्या है, हाइड्रोकार्बन, यानी वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के अणु पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगर हमको शॉर्ट फॉर्म में समझना, हाइड्रोजन प्लस कार्बन इक्वल टू हाइड्रोकार्बन, ये हमारी संरचना है। अब हम आगे बढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार, किसके, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, तो सामान्यतः हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, किसके, हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, इसका जो पहला होगा, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कौन सा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर दूसरा जो होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हमारे ये दो इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, हाइड्रोकार्बन के प्रकार क्या है, हाइड्रोकार्बन के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, चलिए इनको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए तो हम आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब देखिए, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहला नंबर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये क्या होते हैं, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कार्बन और कार्बन के मध्य में केवल एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करें, जिसे एल्केन, इसके अंतर्गत देखिए यहां पे है लिखा है, इसमें आएगा एल्केन, फिर एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल होगा एल्कीन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का होगा एल्कीन और एल्काइन, इसके दो होते हैं। देखिए हम यहां पे पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, फिर से हम डेफिनेशन लिखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं जो केवल एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका एग्जांपल हमने यहां लिखा था, यहां भी लिखेंगे एग्जांपल इसका, जैसे एल्केन, क्या है, एल्केन, ठीक है। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, वो क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका एग्जांपल होगा एल्केन। अब हम एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, एल्केन क्या होते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं, नीचे वाला, ठीक है। देखिए एल्केन, अभी हम पढ़ेंगे एल्केन, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड, क्या बोल सकते हैं इसको, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध, क्या बोलते हैं, एकल बंध, ठीक है। देखिए वहां जैसे यहां हमने बताया ना केवल एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की हो, वही यहां पे भी होगा,
एल्केन वे होते हैं जो कार्बन और कार्बन की जब संरचना बनती है तो उसमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, वो क्या कहलाएंगे? एल्केन कहलाएंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करें। किसकी? केवल एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। ठीक है, यहां पे अब इसका एक सूत्र होता है। इसका जो सूत्र होता है वो लिखेंगे हम यहां। एल्केन का सामान्य सूत्र, देखिए इसका एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये इसका सूत्र है। और जब हम बता रहे हैं आयुपीएसी, क्या? आयुपीएसी नामकरण करेंगे किसी का, आयुपीएसी यदि नामकरण करेंगे किसी का तो इसमें क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ के शब्द निकालते हैं। क्या जोड़ते हैं? इसमें एन जोड़ा जाता है, तब जाके हमको आयुपीएसी नाम निकलेगा। और आयुपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। जहां पे अब हम देखेंगे यहां पे एन जो दिया हुआ है, क्या? एन सूत्र में एन कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। ये हो गया। अब कार्बन की जो संख्या है वो कितनी हो सकती है? अधिकतम। देखिए जो कार्बन की संख्या है एन, यहां पे कार्बन की जो संख्या है, कार्बन की संख्या वो अधिकतम, न्यूनतम, पहले न्यूनतम 1 और अधिकतम 10 होती है। ये ठीक है। अब हम इनका नाम कैसे निकालेंगे कि 1 का क्या नाम होगा, 2 का क्या नाम होगा, 3 का क्या नाम होगा? तो ये भी हम देख लेते हैं। इधर कार्बन का जो संख्या में नाम है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो यहां पे देखिए C1 1 के लिए यहां पे हम लिखेंगे कार्बन की संख्या। ठीक है, तो यहां पे होगा, देखिए C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। ये अब इनका एक का क्या नाम होगा? एक का होगा मेथ, एक, फिर प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेट। ये हमारा कार्बन की संख्या को दर्शाता है। किसको? कार्बन की संख्या। जब कार्बन 1 होगा तो मेथ होगा, 2 होगा एक होगा, 3 होगा प्रोप होगा, 4 होगा ब्यूट होगा, 5 होगा पेंट होगा, 6 होगा हेक्स होगा, 7 होगा हेप्ट होगा, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन और डेट 10 के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या है? एकल बंध में जो सूत्र है CnH2n+2, यहां पे n का मान 1 से लेकर 10 तक कोई भी संख्या रखिए, कोई भी संख्या रखेंगे तो यहां पे उसको हम फॉलो करते हुए करेंगे, तब हमारा आयुपीएसी नाम उसका निकलेगा। चलिए ये यहां तक हम इसको बता चुके हैं, इसको नोट कीजिए। तो हम आगे एक और बता देते हैं टॉपिक पे। ठीक है, चलिए आप लोग भी नोट कीजिए। देखिए अब हमारा जो यहां पे है इसको हम फॉलो करते हैं, रूल को बताते हैं कैसे उसमें निकालेंगे आयुपीएसी नाम। तो यहां पे इसको हम सूत्र लिखेंगे पहले CnH2n+2 से n का बराबर मान रखेंगे। यहां पे अगर हम n का मान लेते हैं 2 रखना है,
n इक्वल टू क्या रखेंगे हम 2, तो यहां पे इसको रखिए, ठीक है, C2 फिर 2 इंटू 2 प्लस 2, इसको सॉल्व कीजिए तो 2 2 जा 4 प्लस 2 तो C2H6, ये हमारा नाम आया। अभी हमने एक सूत्र बताया था, अगर आप लोगों ने नोट किया है तो C2H6 एथेन का नाम आया था ना। चलिए अब इसका नाम कैसे निकालेंगे हम, की उसकी संरचना बनानी होगी। क्या बनानी है? संरचना। देखिए संरचना बनाने के लिए हमको क्या करना है, कार्बन आपके पास कितने हैं? 2, 1 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब हमको पता है कि कार्बन के बाह्यतम कोश में, यानी कि इसका जो बाह्यतम कोश इसमें 4 होते हैं और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हमने वहां लिख दिया, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन रखिए, 1 क्रॉस करके लगाएंगे तो डिफरेंस समझ में आएगा आपको। ये हो गया हाइड्रोजन के। अब हम कार्बन के देखते हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते, 1 2 3, ये 4 हो गया इसका, 1 2 3 4, ये हो गया। अब हम इनको सर्कल कर लेंगे, 8 8 2 2 का हिसाब बनाएंगे, 2 ये हाइड्रोजन के हो गए, ये इसके हो गए, ये इसके हो गए, सभी हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब कार्बन के देखिए 2 4 6 8, इसके हो गए 2 4 6 8, इसके पूरे हो गए। ये हो गया हमारा क्या? संरचना। इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस बिंदु संरचना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस संरचना। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें एकल बंध कहां है, तो इसकी एक दूसरी संरचना भी होती है, देखिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। 1 2 हाइड्रोजन, कार्बन है 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए ये कार्बन और कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो सिंगल बॉन्ड, ये यहां से सिंगल बॉन्ड लग गया, ये हमारा हो गया एकल बंध। अब हमारे पास 2 कार्बन, नाम लिखते हैं इसका, तो 1 और 2, 2 के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? 1, क्या लिखा है? 1 प्लस हमने यहां बताया था एन जोड़ना है, ये हो गया, क्या नाम हो जाएगा? एथेन। ये क्या हो गया? एथेन। ये है आपका एकल बंध, ये क्या है? आपका एकल बंध है। चलिए एक और बता देते हैं, बाकी प्रैक्टिस आप लोग घर पे कीजिएगा, ठीक है। हम एक और बता रहे हैं आपको, बाकी प्रैक्टिस आप घर पे कीजिएगा। चलिए बहुत लोग सोचेंगे एक का कैसे बनेगा, तो वो भी देख लेते हैं। n इक्वल टू, अगर हम 1 रखते हैं, कितना रखते हैं? 1 सूत्र में, तो CnH2n प्लस 2। अब यहां पे n इक्वल टू 1 रखेंगे, तो इसको सॉल्व करिए, 1 2 इंटू 1 प्लस 2, C 1 हो गया, 2 और प्लस 2 क्या हो जाएगा? CH4। ये हमारा हो गया नाम। अब इसका हमको नाम निकालना है, कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसेस वही है। अब देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है आपके पास? 1 कार्बन है, ये 1 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 4 है, 1 2 3 4। अब ये हो गया आपका। अब इसके भी इलेक्ट्रॉन उसी तरह दे देंगे हम, ये हाइड्रोजन के हो गए, ये। अब इसके देखिए ये कार्बन के हो गए, ये हो गया कार्बन के। अब हम देखिए इसको भी सर्कल उसी तरह कर लेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो जाएंगे, 2 4 6 8, ये हो गया। अब इसका फिर से दूसरी संरचना ये वाली, तो इसको करेंगे 1 H H H और ये H। अब 1 कार्बन है यहाँ पे, इसका नामकरण करेंगे, तो 1 के लिए क्या लिखा हमने? मेथ। क्या लिखा है? मेथ। और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हमने बताया ही था, क्या जोड़ेंगे? एन, तो एन जोड़ देंगे, तो क्या नाम हो जाएगा? मेथेन। क्या नाम हो जाएगा? मेथेन। ये है आपका क्या? IUPAC नाम। क्या है? IUPAC नाम। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। आपको समझ में नहीं आया कमेंट कीजिए, आपको समझ में आएगा तो भी बताइएगा। हाँ, अब अगले टॉपिक पर हम फिर बात करेंगे इसी का, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे। धन्यवाद।